हर हर महादेव। क्या आपको पता है भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर से गिरकर 6वें नंबर पर आ गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अनुसार अब ब्रिटेन एक बार फिर भारत से आगे निकल गया है। भारत की GDP में ये गिरावट डॉलर के मुकाबले रुपए के कमज़ोर होने से आई है। इस साल की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपए 89.91 पर था, जो अब 93.38 रुपए पर आ गया है। भारत की GDP 2025 में 3.92 ट्रिलियन डॉलर है और 2026 में 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। वही ब्रिटेन की GDP 2025 में 4 ट्रिलियन डॉलर है और 2026 में यह 4.26 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो वह अमेरिका की है, 32.38 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर चीन की है, 20.85 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, 5.45 ट्रिलियन डॉलर के साथ। चौथे स्थान पर जापान है, 4.38 ट्रिलियन डॉलर के साथ। पांचवें स्थान पर ब्रिटेन है, 4.26 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और छठवें नंबर पर भारत है, 4.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ। अब बात करते हैं कि GDP क्या होती है। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कुल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। यानी कि एक देश में एक साल में कुल कितना सामान और सेवाएं बनाई गई है, उनकी कीमत के हिसाब से फिर GDP निकाली जाती है। जैसे कि एक गांव है, उस गांव में किसान गेहूं उगाता है, एक आदमी दूध बेचता है, एक दुकानदार सामान बेचता है और एक डॉक्टर इलाज करता है। तो अब ये सब मिलकर एक साल में जितनी कमाई करते हैं उसी को उस गाँव की GDP कहते हैं। और इसी तरह पूरा देश एक बड़ा गाँव है और देश में जितना काम और कमाई होती है वही GDP है। अगर GDP बढ़ती है तो लोगों को नौकरी मिलती है, सैलरी बढ़ती है, बिजनेस अच्छा चलता है, शेयर मार्केट ऊपर जाता है। और यदि GDP घटती है तो नौकरी कम होती है, लोग खर्च कम करते हैं, दुकानदार का सामान नहीं बिकता है, किसान का माल सस्ता हो जाता है, जिससे मंदी की संभावना होती है। भारत की ग्लोबल रैंकिंग में इस बदलाव के पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, रुपए की कमजोरी, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आई गिरावट ने भी असर डाला है, जिससे डॉलर में आंकी जाने वाली GDP कम हो गई है। दुनिया में जो GDP कंपेयर होती है तो वह डॉलर से होती है। पहले $1 की कीमत 89 रुपये थी और अब $1 की कीमत 93 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि हमारा रुपये कमज़ोर हो गया है, जिसका असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा है। दूसरा रीजन है बेस ईयर बदल गया। सरकार ने GDP के बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। इस बदलाव और नए पैटर्न की वजह से इकोनॉमी के साइज में 2.8 से 3.8% तक की कमी आई है। नई गिनती में इकोनॉमी थोड़ी छोटी दिखने लगी, लेकिन असल में देश छोटा नहीं हुआ, बस गिरने का तरीका बदल गया। तीसरा रीजन है ब्रिटेन की करेंसी मजबूत हुई। ब्रिटेन का पैसा यानी कि पाउंड मजबूत हुआ, जिससे उनकी GDP डॉलर में बढ़ गई और इंडिया से आगे निकल गई। भारत की इकोनॉमी में यह गिरावट केवल अस्थायी साबित हो सकती है। IMF के अनुसार भारत 2027 तक एक लंबी छलांग लगाएगा और जापान ब्रिटेन दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। भारत तेज़ी से ग्रो कर सकता है क्योंकि हमारे देश में युवा ज़्यादा हैं, नई नई कंपनियाँ बन रही है, डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है और सड़कें, रेल, एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिस कारण से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की कि शेयर मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा डर और गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ग्रो करेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया 6वें स्थान पर गया है, लेकिन इकोनॉमी ख़राब नहीं है। यह सिर्फ करेंसी और कैलकुलेशन इफेक्ट है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जल्दी से इकोनॉमी रिकवर कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।